हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। तो हम पहले चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अब मैं इंट्रोडक्शन पहले क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो सिंपल है, इंट्रोडक्शन पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाता है। चैप्टर में होने क्या वाला है, चैप्टर में क्या क्या बेसिक यूज होने वाले हैं, सब आपको पता रहते हैं। तो जो आप क्वेश्चंस करोगे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा भी आउट ऑफ सिलेबस रहता है तो आप उसको आराम से कर सकते हो, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अगर वो कितना भी चेंज होकर आ जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन होगा पहले नेचुरल नंबर का, क्योंकि नंबर सिस्टम की बात चल रही है। तो नंबर सिस्टम के अंदर सारे के सारे नंबर्स आएंगे। तो पहला नंबर जो बेसिक नंबर है, पहला नंबर है, वो है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स एक्सक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो जितने भी काउंटेबल नंबर होते हैं नॉन नेगेटिव नंबर्स, और जो काउंटेबल हों एक्सक्लूडिंग जीरो, वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। तो काउंटिंग में कौन से नंबर यूज होते हैं? लाइक 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर काउंटिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो ये सब क्या है? नेचुरल नंबर हैं। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, नेगेटिव नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं है, सिर्फ जो नंबर काउंटिंग में यूज़ करते हैं हम। ठीक है, हमेशा गिनती हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टार्ट करते हैं, तो वही क्या है? नेचुरल नंबर हैं। उसके बाद होल नंबर क्या होते हैं? तो होल नंबर होते हैं ऑल द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। तो अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? होल नंबर मिलता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल द नेचुरल नंबर नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो टुगेदर आर कॉल्ड इंटीजर्स। अगर हम नेचुरल नंबर को भी मिला दें, नेगेटिव नंबर्स को भी मिला दें और जीरो भी उसमें रख दें, तो हमें क्या मिल जाता है? इंटीजर्स मिल जाते हैं। तो इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं सारे नंबर हैं, नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, जीरो भी है, ये सब नंबर क्या बन जाते हैं? इंटीजर बन जाते हैं। उसके बाद आता है रैशनल नंबर, जो चैप्टर का हीरो है और इसके बारे में हम काफ़ी बात करने वाले हैं। तो वो है द अ नंबर ए इज कॉल्ड रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ आर बाय एस, आर एंड एस आर इंटीजर्स एंड एस डज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ऐसे नंबर्स जो अपॉन की फॉर्म में होते हैं, लाइक 2/3, 3/5, 1/2, ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो होगा तो वो डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो जीरो ना हो, बाकी उसके अलावा जो भी ऐसे नंबर हैं जो अपॉन के रूप में हो सकते हैं, अपॉन की फॉर्म में हो सकते हैं, वो सब क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q is called irrational number, where p and q are integer and q does not equal to 0, or you can say that the number which are not rational number are called irrational number। मतलब ऐसे नंबर जो अपॉन की फॉर्म में नहीं आ सकते, वो सब क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। जो नंबर रैशनल नंबर नहीं है वो सब क्या है? इर्रेशनल नंबर हैं। तो ऐसे वो नंबर होते हैं जो रूट की फॉर्म में होते हैं, लाइक √3, √7, √2, ये सब क्या है? इर्रेशनल नंबर हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी परफेक्ट स्क्वायर रूट की, तो उसमें जैसे लाइक 4, तो 4 का रूट क्या होता है? 2, तो वो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 को हम रैशनल फॉर्म में रख सकते हैं। 2/1 ऐसे कोई भी नंबर जिसका हम रूट सॉल्व कर सकते हैं वो रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और रूट के अंदर है तो वो इरेशनल नंबर होगा, लाइक √7, √11, √15, ऐसे जितने भी नंबर है सब क्या है? वो इर्रेशनल नंबर है। इसमें एक नंबर और काउंट होता है, वो होता है पाई, क्योंकि पाई को भी हम रैशनल फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसकी हम आगे बात करेंगे। फिर आता है रियल नंबर। तो रियल नंबर वो होते हैं जब हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला देते हैं, तो सब जो पूरा एक ग्रुप बनकर आता है उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। मतलब ऑल द एग्जिस्टिंग नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, सारे नंबर ही क्या है? रियल नंबर हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन की बात आ जाएगी, जिसके थ्रू हम बेटर समझ पाएंगे कि कौन रैशनल है और कौन इरेशनल। तो पहले हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर में दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। तो पहला कौन सा होता है? इफ़ द रिमाइंडर बिकम जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो होता है तब क्या होता है? तब उसका डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन करता हूं तो सॉल्व करने में एंड में क्या आएगा? 0 आएगा, यानी कि 0.875।
रुक गया है, जहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन रुका उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और इसमें हमें रिमाइंडर क्या मिलता है, 0 मिल जाता है। उसके बाद सेकेंड इसका कैटेगरी जो आती है वो होता है इफ़ द रिमाइंडर डज नॉट बिकम 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन चलता जाएगा यानी कि वो रिपीट होगा, तो इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग एक्सपेंशन। लाइक 1/3 का अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो आंसर आता है 0.3333 आपको मिल जाता है, ठीक है। इसको हम 0.3 बार की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग है। जहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और जहाँ पर नहीं रुकता है उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप के होते हैं। तो पहला हमने पढ़ लिया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एक्सपेंशन। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग तो होता ही है, मतलब वो कभी नहीं रुकता है, हमेशा आगे बढ़ता रहता है। उसके साथ साथ वो नॉन रिकरिंग भी होता है। नॉन रिकरिंग का मतलब है कि नॉन रिपीटिंग होता है। हर बार कुछ नया नंबर आता है, हर बार कुछ नया पैटर्न आता है, तो कुछ एक पैटर्न सेम नहीं होता है, तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इससे पहले जो हमने पढ़ा जिसमें हमने देखा कि बार बार 333 सेम नंबर आ रहा है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग एक्सपेंशन। बट इरेशनल नंबर में ऐसा नहीं होता है। अगर आप पाई यानी कि 22/7 को सॉल्व करेंगे तो जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, हर बार कुछ ना कुछ नया नंबर आएगा, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसके साथ साथ अगर आप किसी रूट के नंबर को सॉल्व करेंगे, उसका आप आंसर निकालेंगे, तो वो हमेशा आपको आंसर देगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। चाहे आप रूट 2 को सॉल्व करें, रूट 3 को सॉल्व करें, रूट 5 को सॉल्व करें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में। तो स्क्वायर से रिलेटेड आइडेंटिटीज़ हैं, सब सेम हैं। यहाँ पर अगर कोई नंबर्स अलग अलग हैं, रूट 3 रूट पी एंड रूट 6, तो उसको हम साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब रूट के नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर रूट के नंबर डिवाइड करने हैं, दोनों रूट में हैं, तो रूट को कॉमन करके हम दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर बात करें a + b a - b का आपने फॉर्मूला सुना होगा, a² - b² होता है। ऐसे ही अगर रूट में हो तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर मिलेगा p - q। ऐसे ही सेकंड कंडीशन में, फोर्थ आइडेंटिटी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर p के ऊपर रूट नहीं है, तो उसका रूट कैंसिल नहीं होगा स्क्वायर होने से, तो p के ऊपर स्क्वायर रह जाएगा, बट -q का रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही फिफ्थ और सिक्स्थ को भी आप देख सकते हैं, इनको याद भी कर सकते हैं, इनको नोट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, उसके हम बात करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। तो पहली बात आपको समझना चाहिए कि जो हम एक्सपोनेंट लिखते हैं, पावर लिखते हैं, तो जिसके ऊपर पावर लिखी होती है लाइक a, उसको हम बेस बोलते हैं। तो a कौन है, बेस, और जिसके ऊपर पावर लगी है m, ये क्या है, एक्सपोनेंट। तो अगर हम पहले फॉर्मूले की बात करें तो इसमें बेस सेम है, यानी कि दोनों a हैं और उसकी पावर जो है डिफरेंट है। अगर ऐसा होता है तो दोनों की पावर्स प्लस हो जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड आइडेंटिटी की। अगर पावर के ऊपर पावर होती है ब्रैकेट में, तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड में, अगर वो दोनों डिनोमिनेटर में होती हैं तो डिनोमिनेटर पावर जो होती है वो माइनस हो जाती हैं। ये भी आपको याद करना है। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ की, अगर बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है तो पावर को सेम करके हम बेस को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके एग्जांपल्स हम आगे एक्सरसाइज में देखेंगे, आपको बेटर समझ में आएगा। उसके बाद फिफ्थ की हम बात कर लेते हैं a⁻0। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। भले ही वो 1 की पावर 0 हो तब भी 1 आएगा, 10 की पावर 0 तब भी 1 आएगा, 100 की पावर 0 तब भी 1 आएगा, ऐसे ही 1 लाख की पावर 0 1 ही आएगा। ठीक है, आपको याद करना है इसको। उसके बाद सिक्स्थ है a की पावर 1, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, a, यानी कि किसी की पावर अगर 1 होती है तो सेम हमें वही नंबर मिलता है। 2 की पावर 1 2 मिलेगा, 100 पावर 1 100 मिलेगा, 10 पावर 1 तो 10 ही मिलेगा। ठीक है, 1 पावर होने पे सेम नंबर मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं रूट की। तो अगर रूट नंबर लिखा होता है तो रूट का मतलब होता है कि उस नंबर के ऊपर पावर जो है हाफ है, यानी कि 1/2 है। ऐसे अगर nth रूट हो, लाइक क्यूबिक रूट हो, फोर्थ रूट हो, तो जितना वो रूट होता है उसकी पावर को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, तो nth रूट का मतलब a पावर 1/n, फोर्थ रूट का मतलब a पावर 1/4,
क्यूबिक रूट का मतलब a पावर 1/3। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर कोई भी नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है कि a पावर m अपॉन n, यानी कि वो रैशनल फॉर्म में है, तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं nth रूट a पावर होल पावर m। तो ये आपको याद करने हैं फॉर्मूलाज और आइडेंटिटीज़, और होप आपको ये नंबर सिस्टम समझ में आया होगा। अभी आगे जब एक्सरसाइज करेंगे उसमें और भी बात आएंगी, उसको समझते हुए सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना जब वो वीडियो अपलोड हो, ताकि आपको मिल जाए और आप उसको समझ पाओ और आप उसको अच्छे से सॉल्व भी कर पाओ। तो ये थी आज की वीडियो। तो होप आपको ये समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट करो, ताकि मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।